महाराज जी, हाँ। सनातन धर्म वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि सनातन धर्म वालों को ये जानना चाहिए कि सनातन धर्म जो है वो रक्षक धर्म है, भक्षक धर्म नहीं है। बाकी धर्मों में किसी न किसी पशु को, पक्षी को काट करके खाने की अनुमति है। सनातन धर्म में रक्षा के बारे में बल दिया गया है कि तुम रक्षक बनो। तो यहाँ पर लोग रक्षक होते हैं सनातनी। अब किसकी रक्षा करनी है? तो बताया है कि पहली रक्षा गाय की, और सामर्थ्य है तो ब्राह्मण की, और सामर्थ्य है तो किसी भी निर्बल की जो सताया जा रहा है। तो गौ, ब्राह्मण और निर्बल, इनकी रक्षा करना ये सनातन धर्म है। तो जो लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं उनको अपने सामने गाय के प्रति, ब्राह्मण के प्रति और किसी भी निर्बल के प्रति अगर अन्याय हो रहा हो तो खड़े हो जाना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। खबरदार, हमारी आंख के सामने अन्याय मत करो। क्यों? क्योंकि मैं सनातनी हूँ, अन्याय को सह नहीं सकता। अच्छा महाराज जी, आप पूरे यूपी में यात्रा लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, और गाजियाबाद में भी 16 तारीख की आपकी यात्रा है। तो गाजियाबाद के लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि ऐसा है बहुत कि बेसब्री से आपका गाजियाबाद के इंतजार लोगों कर को रहे भी हैं वो वही लोग। संदेश है जो बाकी देश के लोगों को है, लेकिन गाजियाबाद के लोगों की विशेषता ये है कि हम खुद उनके आंखों के सामने खड़े होकर उनको कहेंगे। बाकी लोग जो है आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे। तो गाजियाबाद के लोग तैयार रहें, अपने को संवाद करना है और गौ माता की रक्षा के लिए कमर कसना है। महाराज जी, बस आखिरी में एक सवाल ये पूछूंगा, बल्कि ये कहूँगा कि हिंदू धर्म के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं, हिंदू समाज के लोगों, क्योंकि हिंदू समाज इस समय बहुत ज़्यादा बिखराव की स्थिति में है। ऐसा है कि बिखराव तो रहेगा। बिखराव को रोकने का एक ही उपाय है कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसमें सब लोग समाहित हो जाएं। तो वो चीज़ तो माँ है। जितने भाई बहन हैं सब आपस में लड़ मरेंगे अगर माँ बीच में ना हो। माँ रहती है तो झगड़ते भाई बहनों को इकट्ठा कर देती है। खबरदार, मत लड़ो, इकट्ठा हो जाओ, चलो बैठो। तो सब बैठ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब माँ का अनादर जहाँ हो जाएगा वहाँ भाई बहन कैसे इकट्ठा रह पाएंगे? तो ये हमारी, देखो, हिंदुओं में कई पंथ हैं, कई जो है विभाजन है, विभाग है, लेकिन गाय को तो हर विभाग माँ मानता है। तो बाकी सब मामलों में हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन गौ माता के संदर्भ में हम सब एक हैं। चाहे आर्य समाजी हो, चाहे किसी भी माने सनातनी हो, सब गाय को माता मानते हैं। इसलिए पूरे हिंदू समाज को एक करने का अगर कोई एक केंद्र बिंदु है तो वह है गौ माता। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए अपने को आगे आना। आप आज यहाँ मेरठ में शंकराचार्य जी का स्नेह आपको मिला, जितना वो आप शंकराचार्य जी को भगवान मानते हैं, और लेकिन मैंने ये देखा उनके मन में और उनकी आंखों में आपके लिए अलग चमक है। क्या कुछ कहेंगे आप? परम आराध्य परमाधीश अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, जो कि सनातन धर्म के लिए और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। ये प्रयास है। और 16 जून को शंकराचार्य भगवान जी गाजियाबाद आएंगे, तो उसके लिए तैयारी के लिए हम यहाँ आए थे और पूरे परिकर के साथ शंकराचार्य भगवान जी बद्रीनाथ जी की यात्रा करके यहाँ मेरठ में नागर जी के यहाँ आए हुए हैं। नागर जी उनके बहुत बड़े भक्त हैं और इन्होंने उनसे गुरु दीक्षा भी ली हुई है। तो यहाँ आज उसी विषय पे मैं भी गया था बद्रीनाथ जी, वहाँ से मैं 5-6 दिन महाराज श्री जी के चरणों में रहा। कल हम लोग वहाँ से वापस आए थे। महाराज श्री जी हरिद्वार जी में रुक गए थे आश्रम में, मैं गाजियाबाद चले गया था। आज पुनः मैं मेरठ ही आया हूँ उनके दर्शन करने के लिए, और जो भी उनका आदेश है और जो भी सनातन धर्म के हित में है वो मैं पूरा तन मन धन से पूर्ण करूँगा, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूँ। अच्छा, मैंने देखा जब आप महाराज जी से मिलने आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक जो है बुजुर्ग से अगर उसके परिवार का बच्चा मिलने आता है तो वो उसने वाले हो गए। तो उस बारे में क्या कहेंगे देखो आप? भाई, उसके बारे में क्या कह सकता। हमने तो भजन सुना था बचपन में, भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में। तो हम तो भक्त हैं, तो जो भी उनकी कृपा बनी रहे
बहुत बड़ी बात है। गाजियाबाद के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि यात्रा भाई मैं तो कई बार यात्रा है उनसे गाजियाबाद के लोगों से मैंने निवेदन किया है, प्रार्थना की है और उसका असर भी हुआ है कि हमारे साथ विद्याधर तिवारी जो एडवोकेट हैं, इनकी पूरी टीम 40-50 लोगों की टीम है, ये कार्यक्रम करा रही है। 16 जून को जो महाराज जी आएंगे, गोपेष्ठी जो यात्रा चल रही है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारा तो मानना है कि जब तक आप किसी चीज़ को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, तब तक आप उसको उस जगह पर जहाँ वो नहीं रह सकता, इन्हें हमेशा बढ़ाने की बात करना चाहिए। हम बढ़ाने की बात करेंगे तो धर्म तो अपने आप बच जाएगा। तो सनातन धर्म को बढ़ाना भी है, बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसका उद्देश्य होगा, निश्चित रूप से धर्म बचेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पूरी तरह से निष्ठा से अपने सनातन धर्म के प्रति आस्थावान होना चाहिए। हम सनातन धर्म को समझे, सनातन धर्म क्या है। हम हिंदू की बात तो करते हैं, लेकिन सनातन धर्म की जो बारीकी है, जो हमारे वेद शास्त्र बताते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, मुझे भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं भी प्रयास करूँगा उसको जानने के लिए। सबको उसको जानना चाहिए। और सनातन धर्म पे जो संकट आजकल आया हुआ है, विधर्मी लोग जो हमें गुमराह कर रहे हैं, एक दूसरे भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, तो उसको जो खतरा है उसको समझना चाहिए और सभी सनातनियों को एक मंच पर आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता। मैं एडवोकेट विद्याधर तिवारी। अच्छा, आज शंकराचार्य भगवान जी ने आपको इतना सम्मान दिया और आपने उनका आशीर्वाद लिया, क्या कुछ कहेंगे आप? शंकराचार्य महाराज हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं और ज्योतिषपीठ के आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं सबसे बड़े। तो इनका आशीर्वाद मिलना ही अपने आप में हम सनातन धर्मियों के लिए एक साक्षात भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होना है। अच्छा, आप गाजियाबाद में जो है इनकी जो यात्रा आ रही है, आप वो भी देख रहे हैं, तो उस यात्रा के लिए क्या अपील आप गाजियाबाद की जनता से करेंगे? देखिए, 16 जून को शंकराचार्य महाराज जी की जो गोष्ठी यात्रा आती है, तो साहिबाबाद विधानसभा में एक कार्यक्रम हमारे राजधानी नगर में हो रहा है। उसके लिए मैं पूरी साहिबाबाद विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से और गाजियाबाद के अन्य क्षेत्र के लोगों से मैं ये आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँच के महाराज जी के विचारों को सुने, गौ माता पे महाराज जी शंकराचार्य के विचार सुने और धर्म का लाभ लें। यही मैं आह्वान करूँगा गाजियाबाद की जनता से।